हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की जो आपकी फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। एंड इसके पोएट का नाम आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द पोएम। सो पोएम में बेसिकली होता क्या है, एक हेमलॉक ट्री होता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हेमलॉक ट्री कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो जो हमारा पोएट होता है सेकंड, इसमें पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, पोएट इस तरीके से हेमलॉक ट्री के नीचे वॉक कर रहा होता है। एंड जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के नीचे आता है, हेमलॉक ट्री के ऊपर डस्ट होती है, डस्ट ऑफ स्नो होती है, स्नो के पार्टिकल्स होते हैं। तो वहां पर एक क्रो बैठा होता है, कौवा बैठा होता है। कौवा क्या करता है, उस पर छोटी सी मूवमेंट करता है ट्री के ऊपर कोई, जिसकी वजह से जो स्नो के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, वो हमारे पोएट के कंधे के ऊपर ऐसे गिर जाते हैं। और जैसे ही ये छोटे पार्टिकल्स उसके कंधे पर गिरते हैं, उसका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। पहले क्या होता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, बिल्कुल ही सैड होता है। जैसे ही स्नो का टच आता है उसके शोल्डर के ऊपर, उसका जो माइंड होता है वो हैप्पी में चेंज हो जाता है। सो ये थी हमारी पूरी पोएम। सो एक बार पोएम को देख लेते हैं। पोएम में क्या है, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पोएट क्या कह रहा है कि एक कौवा जो होता है वो कोई मूवमेंट करता है हेमलॉक ट्री के ऊपर, और डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएट के ऊपर गिर जाती है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे दैट आई हैड ड्यूड। तो वो जो इंसिडेंट होता है पोएट के साथ, उससे क्या होता है, उसका हार्ट चेंज हो जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है, और जो उसने पूरा दिन वेस्ट कर दिया होता है, जिसके बारे में वो सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है, उसको वो कुछ पार्ट उसका जो है वो सेव कर देता है। ड्यूड का मतलब क्या है यहाँ पे, ड्यूड का मतलब होता है रिग्रेट, ठीक है, पछतावा होना। तो इसके बाद बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या था, विंटर के डेज थे, जैसा कि हमने देखा स्नो थी चारों तरफ, तो विंटर डेज थे। एंड पोएट का मूड कैसा था, अभी मैंने बताया पोएट का मूड कैसा था, सैड था, अनहैप्पी लिख सकते हैं हम, सैड, अनहैप्पी एंड ग्लूमी। इसके बाद देखिए की टर्म्स में हमने क्या क्या देखना है, हेमलॉक ट्री, ड्यूड एंड डस्ट ऑफ स्नो। हेमलॉक ट्री क्या था, मैंने आपको बताया पॉइजनस ट्री है, वो जहरीला पेड़ है, ठीक है, एक जहरीला प्लांट होता है हेमलॉक। तो हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या होते हैं, स्मॉल वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं हेमलॉक ट्री के ऊपर, यूजुअली एसोसिएटेड विद डेथ एंड टॉक्सिक एनवायरनमेंट। डेथ और टॉक्सिक एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, मतलब नेगेटिव टर्म्स में इसको हम यूज करते हैं। इसके बाद र्यूड, र्यूड का मतलब मैंने आपको बताया रिग्रेट, फीलिंग सोरो और डिमोर्स फॉर द टाइम दैट हैज पास। जैसा कि पोएट क्या कर रहा था, जो टाइम पास हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, जो उसका पूरा दिन वेस्ट हो चुका है, किस में था, वो पास्ट में था, पास्ट में वेस्ट हुआ है उसका पूरा दिन, तो पास्ट के बारे में ओवरथिंक कर करके वो रिग्रेट कर रहा था, तो उसको बोलते हैं र्यूड। डस्ट ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे स्नो के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं डस्ट ऑफ स्नो, जो कि ट्री से गिरती है जब ट्री को क्रो जो है वो डिस्टर्ब कर देता है, थोड़ा बहुत ऐसे हिला देता है। इसके बाद लिटरल इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या है, पोएट इज इन अ ग्लूमी एंड डिजेक्टेड मूड। ग्लूमी को बोलते हैं सैड, नेगेटिव मूड था उसका। वाइल वॉकिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, जब वो हेमलॉक ट्री के अंदर वॉक कर रहा होता है, तो एक कौवा जो होता है वो ट्री को शेक कर देता है, उस पर कोई मूवमेंट कर देता है, और कुछ स्नो के पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे शोल्डर के, पोएट के शोल्डर के ऊपर गिर जाते हैं। एंड दिस सडन फिजिकल सेंसेशन, तो क्या होती है, ये फिजिकल सेंसेशन ही है। तो ये सेंसेशन क्या होता है, जो कोल्ड स्नो होती है, ठीक है, स्नो क्या होती है, कोल्ड होती है, ठंडी सेंसेशन होती है उसकी। तो जैसे ही वो सेंसेशन पोएट के साथ होती है, तो उसके जो माइंड में डार्क थॉट, मतलब नेगेटिव थॉट्स जो उसके माइंड में चल रहे थे, वो सडनली चेंज हो जाते हैं पॉजिटिव थॉट्स के अंदर। इसके बाद सिंबलिज्म, सिंबलिज्म 3 सिंबल यूज हुए हैं, क्रो, हेमलॉक ट्री एंड स्नो। सबसे पहले देख लेते हैं क्रो क्या होता है, नेगेटिव सिंबल है, किसके लिए यूज होता है, बैड लक और ग्लूम, सैडनेस के लिए, बैड लक के लिए यूज करते हैं हम। बट पोएम के अंदर क्या कर रहा है, वो एजेंट ऑफ हीलिंग, एज अ पॉजिटिव चेंज पोएम में यूज हुआ है ये, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हेमलॉक ट्री के ऊपर। हेमलॉक ट्री क्या होता है, जहरीला प्लांट होता है, किसको दिखाता है, टॉक्सिक और सोरोफुल थॉट्स को, ये भी नेगेटिव सेंस में यूज होता है, बट पोएम के अंदर पॉजिटिव में यूज हुआ है। इसके बाद है स्नो, स्नो किस लिए यूज होती है, पॉजिटिव सेंस में,
तो पोएम के अंदर भी वैसे तो स्नो पॉजिटिव में ही यूज है, ये दोनों नेगेटिव हैं बट पॉजिटिव में यूज हुए हैं। स्नो क्या दिखाती है, क्लैरिटी और प्योरिटी को दिखाती है, एंड पोएम में भी ये पॉजिटिव सेंस के अंदर ही यूज हुई है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस पे। तो पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले हम राइम स्कीम देख लेते हैं पोएम की। राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम क्या होती है, हमने क्या करना होता है, जो भी लाइंस होती हैं पोएम की उसके लास्ट वर्ड्स को देखना है। तो लास्ट वर्ड क्या है, क्रो, और ये क्या है, स्नो। दोनों सेम राइम, दोनों की सेम राइम आ रहे हैं जब बोल रहे हैं क्रो स्नो, तो इनको हम राइट डाउन करेंगे ए ए। सेकंड क्या है, मी, एंड फोर्थ वन इज ट्री। मी और ट्री की सेम साउंड आ रही है ना, तो बी बी, तो क्या आ जाएगा, ए बी इसकी राइम स्कीम हो जाएगी। इसके बाद हार्ट एंड मूड, ये आपको मे बी विजिबल नहीं होंगे तो बुक में ये देख लेना, बुक खोल के रखो साथ में। तो हार्ट एंड मूड ये दोनों क्या है, अलग साउंड दे रहे हैं बट पार्ट, हार्ट और पार्ट को अगर आप देखोगे इनकी सेम साउंड आ रही है तो इनको हम लिखेंगे ए एंड ए। एंड मूड एंड र्यूड की सेम साउंड आ रही है तो ये हो जाएंगे बी और बी, ए बी ए बी। ये हमारी पोएम की जो है राइम स्कीम रहेगी। राइम स्कीम के बाद सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या है, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, जब पोएम के अंदर एक लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, तो इनके अलावा जो भी वर्ड्स बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड जब भी पोएम में रिपीट होती है वहां पर होता है अलिट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, हैज गिवन माई हार्ट, यहाँ पे एच एच साउंड जो है रिपीट हो रही है तो यहाँ पर अलिट्रेशन है। सेव्ड सम पार्ट, यहाँ भी अलिट्रेशन यूज हो रहा है एस और एस में। ठीक है, सेकेंड है इंजेममेंट। इंजेममेंट क्या होता है, इसको आप याद रख सकते हो एन जंप से। ठीक है, जहां पर जो लाइंस है वो जंप कर रही होती है, किसके बिना, विदाउट पंचुएशन, कोई फुल स्टॉप नहीं होगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई कोमा नहीं, कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, डायरेक्टली जो है पूरी की पूरी पोएम लिखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जो है पंचुएशन यूज नहीं हुई है। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी होता है कि किसी चीज का रियल सेंस में अलग मीनिंग निकलता है बट उसको यूज अलग मीनिंग में किया जा रहा है, जैसे कि क्रो और जो ट्री, हेमलॉक ट्री है वो क्या है, क्रो को बैड बर्ड, बैड लक की तरह देखा जाता है, हेमलॉक ट्री को पॉइजनस ट्री की तरह देखा जाता है, बट इसको यूज कैसे किया है, गुड मूड के लिए, अच्छा मूड हो गया पोएट का उसके बाद, तो इसको एज अ आयरनी हम देख सकते हैं। एसोनेंस, एसोनेंस होता है जब एक लाइन के अंदर वोवल्स की रिपीटेशन होती है, जैसे हमने देखा लिटरेचर में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, ऐसे ही एसोनेंस के अंदर कौन सी साउंड रिपीट होती है, वोवल्स की। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी के अभी कमेंट करोगे वीडियो को पॉज करके। इसके बाद है सिंबलिज्म, अभी बताया सिंबलिज्म, क्रो, हेमलॉक ट्री और एक यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो भी लिख सकते हो। ठीक है, तीनों सिंबल हमने पीछे कर लिए हैं। तो ये थे आपके पोएटिक डिवाइसेस। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये जो है 2026 का जो अभी फेब में एग्जाम हुआ था 10th क्लास का, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड आपको पता है, एक इसमें से पोएम में से भी आते हैं एंड स्टोरीज में से भी आते हैं। तो ये पोएम का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पोएम का नेम मेंशन होगा एग्जाम के अंदर। तो क्या है एक्सट्रैक्ट हमारा, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम व्हाट डज द क्रो, व्हाट रोल डज द क्रो प्ले। तो इन लाइंस के अंदर क्रो का क्या रोल है, हमने देखा क्रो क्या कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड एजेंट ऑफ चेंज की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, क्रो वैसे नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस की तरह देखा जाता है, बट यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली वो एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है। तो ये रोल था हमारे क्रो का। ठीक है, ये हमें बता देना, एक्सप्लेन कर देना इसमें कि जो पोएट का मूड है वो अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाता है इस इंसिडेंट के बाद, तो ये क्रो का रोल हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने राइम स्कीम बतानी है इसकी, मतलब जो हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसकी राइम स्कीम इनमें से किसके साथ मैच कर रही है। तो सबसे फर्स्ट ए वाला देखेंगे हम, मैंने क्या बताया था, राइम स्कीम में लास्ट वर्ड्स को देखना होता है, वाइल और ये है स्माइल, तो ये क्या हो जाएंगे, ए और ए। इसके बाद ट्री एंड मी, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्री एंड मी, बी एंड बी। ठीक है, तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी फर्स्ट पैराग्राफ की, ए बी
तो हमारी उसकी एक्सट्रैक्ट की क्या थी, ए बी मैंने पीछे बताई थी, दोनों एक्सट्रैक्ट की यही थी, आपको याद रख लेनी है ए बी। तो हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद बी सी डी को प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। डे एंड वे, डे की क्या होगी, डे को हम क्या लिखेंगे, ए, वे को भी ए लिख देंगे, सेम साउंड आ रही है दोनों की। इसके बाद एयर एंड हेयर, इनकी सेम साउंड आ रही है, तो ये हो जाएंगे बी एंड बी। थर्ड, इनमें चारों की ही अलग अलग साउंड आ रही है, तो ये हो जाएंगे ए बी सी डी। सी पार्ट, सैंड, लैंड, तो इसको ए वे, डे, बी, तो इसकी हो जाएगी ए बी ए। तो आई होप आपको राइम स्कीम पता चल गई होगी, कैसे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ हेमलॉक ट्री। हमने देखा हेमलॉक ट्री कैसा है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जहरीला प्लांट है, तो कैसी नेगेटिव इसकी इमेज आएगी, ग्लूम, सैडनेस, डार्कनेस, नेगेटिविटी। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है। इसके बाद व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इन द गिवन एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंट, डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैंने बताया सिंबलिज्म के अंदर डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिविटी, होप, सडन चेंज फॉर द बेटर, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चीज़ को दिखाती है, कामनेस, होप, इन सारी चीज़ों को ये दिखाती है। इसके बाद ये एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है ऐसे आपको इसका आंसर आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। कमेंट सेक्शन में अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और इसको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दो, एंड आई विल डेफिनेटली चेक योर आंसर्स। सो क्या है ये, हैड गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले। व्हाट चेंज डिड द पोएट एक्सपीरियंस आफ्टर इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद पोएट क्या चेंज एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद राइम स्कीम बतानी है, इसकी र्यूड का मतलब बता रखा है मैंने पहले, और ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, इसकी छोटी सी अपने 2 लाइन की 1-2 लाइन की समरी लिख देनी है जस्ट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मे बी 26 या 25 का ही है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट है प्रीवियस ईयर है। व्हाट मूड ऑफ द पोएट रिफ्लेक्टेड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इनिशियली पोएट का मूड कैसा था। व्हाट इमेजेस आर यूज्ड बाय पोएट, कौन कौन सी इमेजेस पोएट ने यूज की टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट। तो 3 पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन डिवाइड है, क्वेश्चन यहाँ तक किया, आगे एक्सप्लेनेशन में बता रही हूँ मैं। बट वॉज द पोएट्स मूड इन द बिगनिंग में पोएट का मूड कैसा था, सैड था, हमें बता देना है, सैड था, ग्लूमी था, अनहैप्पी था, रिग्रेट कर रहा था वो। पोएट ने कौन कौन सी इमेजेस यूज की है, स्नो, हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री एंड क्रो, और इमेजेस ने क्या क्या काम किया है वो हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में क्या है, इनिशियली पोएट मूड इज सैड, ग्लूमी, रिग्रेटफुल, ये मैं बता देना है, पोएट का मूड इस तरीके का था। ही फील्स अनहैप्पी फील कर रहा था। थिंग्स दैट, उसका पूरा का पूरा दिन जो है वो वेस्ट हो जाता है, तो वो ओवर थिंक कर रहा था बेसिकली। टू क्रिएट दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को दिखाने के लिए पोएट ने क्या क्या यूज़ किया, क्रो, हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो, 3 चीज़ें ही यूज़ हुई हैं इसमें पूरी पोएम के अंदर। क्रो और हेमलॉक ट्री क्या होते हैं, नेगेटिविटी, सैडनेस और बैड लक का सिंबल होते हैं। डस्ट ऑफ स्नो होप और पॉजिटिव चेंज को दिखाता है, ये हमने बता दिया। तो लास्ट में एक लाइन लिख ली, दीज कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस क्या दिखाती हैं, ये स्मॉल अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट इन द नेचर कैन चेंज पर्सन मूड एंड फिल लाइफ विद होप एंड हैप्पीनेस। तो ये क्या दिखाती है, नेचर के अंदर छोटा सा चेंज भी एक बड़ा जो है इम्पैक्ट ला सकता है हमारी लाइफ में, हमें खुशी दे सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो आई होप आपको अच्छे से पोएम समझ आई होगी, तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड ऐसे ही हम सारी की सारी पोएम्स को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर्स पर जाएंगे। तो इसके बाद हम मिलेंगे द पोएम फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम है। तो आपको मैंने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया है, उसको आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द पोएम फायर एंड आइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।